नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपसे वादा किया था कि जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी वो हम नेक्स्ट जो है वीडियो में देखेंगे। तो ये है 1.3 क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन चल रहा था हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 की तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है, सॉरी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इधर लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है। अच्छा जी, इसमें वैल्यूज़ हमने ए बी सी ऊपर लिखी हुई है। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो उसको मालूम कर लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, तो बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं। बी की वैल्यू हमने ऊपर मेंशन की हुई है, क्या है 2, 3, 5, 7, 11 और 13। इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन का साइन, और सी की वैल्यू हमने मेंशन की है 1, 3, 5, 7, 11, 9 और 13। सही है। क्वेश्चन में हमें ए की वैल्यू गिवन थी, बी की वैल्यू गिवन थी, सी की वैल्यू गिवन थी। तो हमने जस्ट क्या किया, सबसे पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू ली जो कि बी इंटरसेक्शन सी था, बी इंटरसेक्शन सी लिखा, इक्वल का साइन डाला, और जो बी की वैल्यू थी वो यहाँ पे लिख दी। इंटरसेक्शन का साइन डाल दिया क्योंकि बीच में इंटरसेक्शन का साइन आ रहा है, और यहाँ पे जो है फिर हमने सी की वैल्यू लिख दी। एक बार और लिख लेते हैं, बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू, चलें अब देखें इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं। इंटरसेक्शन में हम करते हैं कि जो भी हमारे पास वैल्यूज़ इस वाले सेट में भी हो और इस वाले सेट में भी हो, यानी कि वो वैल्यू जो दोनों सेट में कॉमन है हम वो यहाँ पे लिख लेते हैं। इंटरसेक्शन में हम यही काम करते हैं। तो देखें यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, इसका मतलब है कि हम 2 नहीं लिखेंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 जो है वो लिखी जाएगी। 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 5 लिखा जाएगा। इसी तरह 7 यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी लिखा जाएगा। 9 यहाँ पे तो है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो 9 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन मालूम कर रहे हैं, और इंटरसेक्शन में हम जो कॉमन वैल्यूज़ होती हैं वो लिखते हैं। 11 और 13 कॉमन है, 11 और 13 कॉमन है, तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब हमने निकाले बी इंटरसेक्शन सी। अब इसकी जो वेन डायग्राम है हम वो यहाँ पे कोने पे बना लेते हैं, इस जगह पे। अच्छा, वेन डायग्राम बनाते वक्त एक बात का ख्याल रखना है, वो क्या, वो ये देखें, अभी सिर्फ हम बी और सी की निकालेंगे ना, तो ये बी हो गया, ये सी हो गया। ये हमारा जो सर्कल है बी का है, और ये जो हमारा सर्कल है सी का है। तो जब बी और सी की निकालेंगे तो इंटरसेक्शन निकाला है, तो इंटरसेक्शन वाली जो वैल्यूज़ है ना, तो दोनों की सेम है। तो ये सेम जो इंटरसेक्शन वाली वैल्यूज़ है वो यहाँ पे लिख दें, क्योंकि हमारे पास अभी 2 सेट है ना, 2 ही सेट हैं, तीसरा तो है नहीं। तो इंटरसेक्शन का जो आंसर है वो हम यहीं पर लिख देंगे। तो 3, 5, 7, 11। अगर 3 सेट होते फिर थोड़ा सा इशू बनता। चलें, ये हमने लिख दिया। 3 सेट आगे वाले उसमें बात करेंगे। बाकी क्या बचा, 2 बच गया, यहाँ पे आ गया। अच्छा, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 11, 13 बच गया, 13 यहाँ पे आ जाएगा। इस वाले सेट में 1 बच गया, इधर आ गया 3, 5, 9, 9 बच गया, 11 आ गया यहाँ पे, और 13। सही है। इंटरसेक्शन है, क्योंकि इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन में हम जो कॉमन होता है हम उसी को जो है वो शेड कर देते हैं। हमने इसको इस तरह से शेड कर दिया। समझने की बात यहाँ पे ये है कि हमने इसको देखते हुए ये दोबारा 2 बार ये 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो हमें जो है लिखना चाहिए था ना, वो यहाँ पे भी लिखना चाहिए था। नहीं, अगर ये लिखेंगे तो ये वैल्यूज़ डबल हो जाएंगे। हमने डबल वैल्यूज़ नहीं लिखनी, बल्कि हमने इसका आंसर लिखना है। चलिए आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं। अच्छा, हम देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर है उसके साथ। तो ए इंटरसेक्शन हमारे पास क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 इंटरसेक्शन का साइन, और इसका आंसर हमारे पास क्या आया, 5, 7, 11 और 13। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, फिर इंटरसेक्शन है तो यानी कि जो कॉमन है वो लिखेंगे। 2 इसमें तो है, इसमें नहीं है, 4 इसमें है, इसमें नहीं है, 6 इसमें है, इसमें नहीं है, यानी ये कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमारा सेट आएगा क्या, एम्प्टी सेट हमारा आंसर हो जाएगा। सही जी, एम्प्टी सेट हो गया हमारा आंसर। अब इसकी वेन डायग्राम देखें कैसे बनेगी। इसकी वेन डायग्राम थोड़ी सी समझने वाली है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो सर्कल आएंगे 3 सर्कल आएंगे। एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया, और एक सर्कल हम यहाँ पे यूं करके बना लेते हैं। चलें जी, आंसर तो हमारा आया एम्प्टी। अब हम देखेंगे सबसे पहले इसको, क्योंकि अब हमारे पास 3 है।
बी भी है, सी भी है और ए भी है। सही है, हमारे पास क्या है, बी भी है, सी भी है और ए भी है, 3 है। तो इसमें देखें, ए में हमारे पास 2 आ रहा है, बी में भी 2 आ रहा है, सी में 2 नहीं आ रहा है, ए और बी में 2 है। तो सबसे पहले 1 से शुरू करते हैं। देखें, सी में हमारे पास 1 है, सी में हमारे पास 1 है और किसी में भी 1 नहीं है। तो सी में ये हमारा ए, बी और सी। तो सी में हमने लिख दिया 1। अब 2 ए में भी है, बी में भी है, तो ये ए वाला, ये बी वाला, दोनों का मुश्तरका जो दोनों में कंबाइन है वो क्या है, 2। इस तरह 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन ए में नहीं है। तो 3 हम लिख देंगे कहाँ पे, यहाँ पे, क्योंकि ये बी वाला और ये जो ऊपर जा रहा है ये सी वाला, यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें ए भी शामिल है। देखें, इसमें ए भी शामिल है, तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे तो फिर वो तीनों में आ जाएगा। चलें, 4 की बात करते हैं। 4 सिर्फ इसमें है, बाकियों में नहीं है, तो 4 आ जाएगा सिर्फ ए वाली में। चलें, 5 इसमें हो, इसमें है, बी और सी में है 5, तो बी और सी में आ जाएगा 5। 6, अच्छा 6 तो सिर्फ इसी में है ना, 6, 8, 10, 12 और 14, ये सारे नंबर जो हैं, ये सारे नंबर सिर्फ हमारे पास ए में है, ए के अलावा किसी में भी नहीं है। तो हमने सारे 1 नंबर जो है ये ए में लिख दिए। अब कहानी आ गई बी और सी की। इसी तरह 5 हो गया, 7 भी इन दोनों में है, 9 नहीं है, 9 सिर्फ सी में है। तो इधर लिख लेते हैं, 7 इन दोनों में है, 9 सिर्फ सी में है, और 11, 13 भी दोनों में है, 11 और 13 भी दोनों में। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 11 और यहाँ पे लिख लेते हैं 13। शेडिंग जो करेंगे, क्योंकि हमने इंटरसेक्शन निकाला है, तो सिर्फ इस वाले हिस्से में शेडिंग होगी और ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर लेफ़्ट हैंड साइड का। ये कौन सा भी हमने निकाला, ये हमने निकाली है लेफ़्ट हैंड साइड। अब निकालते हैं हम राइट हैंड साइड को। चलें जी, हमारी आ गई राइट हैंड साइड। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए की वैल्यू लिखी हुई है ऊपर, बी की वैल्यू भी मेंशन है। तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। इंटरसेक्शन और बी की वैल्यू क्या है, 2, 3, 5, 7, 11 और 13। ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू, इंटरसेक्शन है तो जो दोनों में सेम होगी वो लेंगे, तो 2 भी सेम है, इसी तरह 4 नहीं है और कुछ भी सेम नहीं है, तो सिर्फ 2 जो है हमारा इसका हो जाएगा आंसर। अब इसकी जो है वेन डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे इस जगह पे वेन डायग्राम बना लेते हैं इसकी। ये एक सर्कल ये और एक सर्कल ये, क्योंकि 2 हैं सिर्फ हमारे पास, एक ए है और एक बी है, तो सिर्फ वेन डायग्राम भी 2 की बनेगी। तो दोनों में कंबाइन क्या है, चीज़ है, 2 है, तो 2 हमने लिख लिया यहाँ पे। क्योंकि हमारे पास 2 ही सेट है, तो हमने 2 आंखें बंद करके यहाँ पे लिख दिया। बाकी क्या बचा, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, क्योंकि ये इसकी पूरा ही सेट अलग है, क्योंकि ये इवन है और ये ऑड हैं सारे। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, 5, 7, 11 और 13। सही है, आसान सा था ये, क्योंकि इसमें तो इवन सारे ये हैं, ऑड इन्होंने सारे यहाँ पे दिए हैं, तो इतनी कोई बड़ी रॉकेट साइंस थी नहीं इसमें। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो थोड़ा सा मुश्किल काम होता है वो इसमें आता है तीसरा, जब हमारे पास तीनों सेट एक साथ आ जाते हैं। चलें, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर निकला सिर्फ 2 इंटरसेक्शन, और सी क्या है हमारे पास, सी की जो वैल्यूज़ हैं वो हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13। ये होगी सी की वैल्यू। तो अब ये जो हमारा सेट निकलेगा वो भी एम्प्टी सेट ही निकलेगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सेट हमारा जो होगा वो एम्प्टी सेट ही आंसर होगा। अब इसकी भी वेन डायग्राम बना लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसकी वेन डायग्राम मेंशन कर लेते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं, तो एक सर्कल ये, एक सर्कल ये, परकाल की मदद से आप सर्कल बना सकते हैं, थोड़े साफ़ सुथरे से और अच्छे से बन जाएंगे। चलें, ये ना थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन परकाल की मदद से अगर बनाते तो ज़्यादा अच्छा हो जाता। अब इसमें जो है हम तीनों सेट्स की जो वैल्यूज़ हैं उनको देखेंगे, ए, बी और सी, तीनों सेट्स की जो लिमिट है उसको देखेंगे। तो आ जाते हैं दोबारा इसी पे, ये सेट हैं, हम
फिल कर लेते हैं। इससे आप बस आपने क्या रखना है, याद रखना है ए और बी में हमारे पास 2 है, तो हमने ये लिख लिया ए और बी में 2। सही है। और इसके बाद 4 6 7 8 4 6 8 10 12 और 14। अच्छा चलें, यहाँ पे देख लेते हैं, फिर से मोबाइल कैमरा ऑफ हो गया था। तो 4 6 8 10 12 और 14 ये दोनों में किसी में भी नहीं है, तो यानी कि ये सिर्फ ए के हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 4 6 8 10 12 और 14 ये सिर्फ ए में है हमारे पास। अब बी और सी की तरफ आते हैं। तो बी और सी में 3 5 7 और 11 और 13। बी में हमारे पास 3 5 7 11 और 13, 1 2 3 4 5, 3 5 7 11 और 13 ये सेम है। सही, तो ये हमने सेम यहाँ पे लिख लिया। क्या बचा हमारे पास, 11 9 जो है सी में बचा, तो 9 में हमने लिख लिया सी, और 1 भी बचा सी में, तो 1 लिख लिया हमने सी में। तो इस तरह से जो हमने इसकी वेन डायग्राम भी कंप्लीट कर ली। क्योंकि इंटरसेक्शन निकालना था, तो सिर्फ ये वाला जो इंटरसेक्शन वाला है हमारा एम्प्टी सेट आया था। तो देखें ये भी हमारे पास एम्प्टी ही है, हमारा आंसर जो है इसके अकॉर्डिंग टू इसे ही निकलेगा। तो ये हो गया पार्ट 3 कंप्लीट राइट हैंड साइड का। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड किया, अब राइट हैंड साइड हमने कंप्लीट कर ली। तो ये हो गया इसका कम्प्लीटली आंसर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। इसको आप देख लें एक बार, इसको आप कॉपी करना चाहें इसको कॉपी कर लें, और इसको कॉपी करना चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको भी कॉपी कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।